कभी कभी जीवन के कठिन मोड़ों पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं खो गए हैं। लेकिन अगर कोई हमें ये बता दे कि हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत हमारे अपने ही अंदर है, तो क्या ये अद्भुत नहीं होगा? ये कहानी उसी अद्भुत विचार पर आधारित है। ये प्रेरणा हमें देती है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की अद्वितीय पुस्तक ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, हाउ टू लॉज योर माइंड एंड क्रिएट अ न्यू वन से। इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों को ये समझने में मदद की है कि हमारे विचार, भावनाएं और आदतें हमारी वास्तविकता को कैसे बनाती हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक वैज्ञानिक, लेखक और प्रेरक वक्ता है, जिन्होंने न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़कर जीवन के बदलाव का एक सरल और प्रभावी मार्ग दिखाया है। उनका ज्ञान और उनकी विधियां हमें ये सिखाती है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी की कहानी दोबारा लिख सकते हैं। इस कहानी में हम अर्जुन की यात्रा को देखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें तोड़ने का साहस करता है। अर्जुन की कहानी में डॉक्टर डिस्पेंजा की शिक्षा का हर पहलू झलकता है। तो आइए डॉक्टर जो डिस्पेंजा को आदरपूर्वक नमन करते हुए उनकी अनमोल शिक्षा से प्रेरित इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत करने की कुंजी है। अब अपनी आंखें बंद करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलें। ये यात्रा सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि आपकी अपनी भी हो सकती है। क्या आप तैयार हैं? पार्ट 1, आपका विज्ञान। फोकस, मन, शरीर और क्वांटम क्षेत्र के बीच का संबंध समझना। मनुष्य का अनुभव विचारों, भावनाओं और जैविक प्रक्रियाओं का एक जटिल मेल है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें ये समझने की क्रांति की ओर ले जाते हैं कि हमारे विचार केवल हमारी धारणाओं को ही नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता को भी आकार देते हैं। न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम भौतिकी में आधुनिक शोधों के माध्यम से ये खंड इस बात की खोज करता है कि कैसे व्यक्ति अपने अतीत की आदतों से मुक्त होकर अपने सबसे गहरे लक्ष्यों के अनुरूप एक नया भविष्य बना सकते हैं। 1, आपके विचार, भावनाएं और आदतें आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। विचारों की शक्ति। विचार मस्तिष्क में विद्युत आवेग होते हैं, लेकिन इनमें अत्यधिक रचनात्मक शक्ति होती है। हमारे द्वारा सोचे गए प्रत्येक विचार शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है, जो विशिष्ट न्यूरल पथों को मजबूत करता है। बार बार किए गए विचार इन पथों को मजबूत कर देते हैं और उन्हें हमारी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बना देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंतित रहता है, तो उसका मस्तिष्क और शरीर अभाव और तनाव की स्थिति में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भावनाएं और शरीर की भाषा। जहां विचार मन में उत्पन्न होते हैं, वही भावनाएं इन मानसिक गतिविधियों की शरीर द्वारा व्याख्या होती है। सकारात्मक विचार आनंद और आशा जैसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार तनाव, भय या क्रोध को जन्म देते हैं। समय के साथ दोहराई जाने वाली भावनात्मक अवस्थाएं हमारी आदतों की नींव बन जाती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बार बार क्रोध महसूस करता है, वो स्वाभाविक रूप से क्रोधित रहने वाला बन सकता है, क्योंकि उसका शरीर उस भावना से जुड़ी न्यूरोकेमिकल्स का आदी हो जाता है। आदतें और वास्तविकता। आदतें दोहराए गए विचारों और भावनाओं का परिणाम होती है। ये हमारे दैनिक जीवन को परिभाषित करने वाले व्यवहारों में प्रकट होती है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि 35 वर्ष की आयु तक 95% हम वो बन जाते हैं जो हमने याद किए गए व्यवहारों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, विश्वासों और दृष्टिकोणों के माध्यम से सीख लिया है। ये ऑटो पायलट तंत्र जीवन को कुशलता से चलाने में मदद करता है, लेकिन ये हमें अनुमानित परिणामों के चक्र में फंसा सकता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करना आवश्यक है। 2, न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम भौतिकी की भूमिका। न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की बदलने और अनुकूलन करने की क्षमता है।
डिस्पेंजा बताते हैं कि मस्तिष्क स्थायी रूप से हार्डवायर्ड नहीं है, ये लचीला है। जानबूझकर प्रयासों के साथ व्यक्ति पुराने न्यूरल कनेक्शन को खत्म कर सकते हैं और नए बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपनी मानसिकता को कमी से समृद्धि में बदल देता है, वो मस्तिष्क को बाधाओं के बजाय अवसरों को देखने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकता है। एपिजेनेटिक्स जीन नियति नहीं है। एपिजेनेटिक्स ये बताता है कि जीन स्थिर ब्लूप्रिंट नहीं है। पर्यावरणीय कारक, विचार और भावनाएं जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, वो सूजन या रोग से जुड़े जीन को सक्रिय कर सकता है, जबकि कोई व्यक्ति जो ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करता है, वो उपचार और लचीलापन बढ़ाने वाले जीन को सक्रिय कर सकता है। क्वांटम भौतिकी ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी ऑब्जर्वर इफेक्ट की अवधारणा प्रस्तुत करती है, जिसमें यह बताया गया है कि देखने का कार्य वास्तविकता के परिणाम को प्रभावित करता है। डिस्पेंजा इस सिद्धांत को व्यक्तिगत परिवर्तन पर लागू करते हैं। विचारों को ध्यानपूर्वक देखने और निर्देशित करने से व्यक्ति क्वांटम क्षेत्र, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब है कि हम जीवन के निष्क्रिय प्रतिभागी नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों के सक्रिय निर्माता है। 3. सीमित विश्वासों और अवचेतन आदतों के प्रति जागरूक होना। अवचेतन मन को उजागर करना। अवचेतन मन हमारी जागरूकता के नीचे संचालित होता है। अतीत के अनुभवों से सीखे गए विश्वासों और पैटर्नों को संग्रहित करता है। इनमें से कई विश्वास बचपन के दौरान विकसित होते हैं और वयस्क व्यवहार को नियंत्रित करना जारी रखते हैं। भावनात्मक लत की पहचान करना। डॉक्टर डिस्पेंजा भावनात्मक लत की अवधारणा पेश करते हैं, जहां शरीर तनाव, अपराध बोध या क्रोध जैसी भावनाओं पर रासायनिक रूप से निर्भर हो जाता है। परिचित अतीत को छोड़ना। परिचित अतीत अनुमानित भविष्य बनाता है। इसे तोड़ने के लिए व्यक्ति को यह समझना होगा कि उनकी दैनिक पसंद वर्तमान वास्तविकता को कैसे सुदृढ़ करती है। 4. निष्कर्ष। आप अपने जीन या पर्यावरण से बंधे नहीं हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा का मुख्य संदेश सशक्तिकरण का है। आप अपने आनुवंशिक उत्तराधिकार या जिस वातावरण में आप पैदा हुए हैं, उसकी सीमाओं से बंधे नहीं हैं। अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर आप अपने मस्तिष्क, शरीर और जीवन को बदल सकते हैं। परिवर्तन शुरू करने के व्यावहारिक कदम। जागरूकता विकसित करें। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का बिना निर्णय के अवलोकन करें। सीमित विश्वासों को चुनौती दें। उन कहानियों पर सवाल उठाएं जिन्हें आपने सच माना है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं और इस नए संस्करण का मानसिक अभ्यास करें। ध्यान में संलग्न हो। अवचेतन मन तक पहुंचने और परिवर्तन के बीज बोने के लिए ध्यान का उपयोग करें। संभावना को स्वीकार करें। इस विचार को अपनाएं कि आप अपने अतीत से भिन्न एक वास्तविकता बना सकते हैं। अंतिम विचार। इस खंड में डॉक्टर डिस्पेंजा व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। पार्ट 2। अपना दिमाग बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। फोकस। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन के माध्यम से नए भविष्य की रचना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन एक साधारण किसान का जीवन था। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में भोजन करना और शाम को गांव की चौपाल पर दूसरों के साथ बातें करना। लेकिन अर्जुन को अक्सर ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वो हर दिन वही काम करता था, लेकिन भीतर से वो बेचैन था। उसे एक बात बार बार परेशान करती थी। क्या ये मेरा जीवन है? क्या मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता? अर्जुन को नहीं पता था कि समस्या कहाँ है। उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम किसान चाहता है, लेकिन फिर भी वो खालीपन महसूस करता था। अर्जुन का सवाल, क्या बदलाव संभव है? एक दिन चौपाल पर बैठे हुए अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से अपनी बेचैनी के बारे में बात की।
बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, सोचने का तरीका? लेकिन मेरे विचार कैसे बदल सकते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हारे विचार तुम्हारे दिमाग में चलते हैं और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आदतों से बना है। अगर तुम अपने दिमाग को बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। ये विचार अर्जुन के दिमाग में बैठ गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव है। 2. दिमाग को समझने की शुरुआत। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन दिमाग को बदला कैसे जा सकता है? बुजुर्ग ने समझाया, तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन तुम्हारे रोजमर्रा के फैसले लेता है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, अवचेतन मन क्या है? बुजुर्ग बोले, अवचेतन मन वो जगह है जहां तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे पुराने अनुभव छिपे होते हैं। ये तुम्हारे हर काम को प्रभावित करता है, लेकिन तुम इसे सीधे नहीं देख सकते। अगर तुम अवचेतन मन को समझकर इसे बदल सको तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। 3. नए विचारों की यात्रा। अर्जुन ने सोचा कि वो इस बात को कैसे लागू कर सकता है। उसने हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वो काम कर रहा होता था तो अक्सर वो अपने पुराने अनुभवों के बारे में सोचता रहता था, उन अनुभवों के बारे में जो उसे दुखी करते थे। वो ये भी देखता था कि जब भी कोई नई चुनौती आती तो उसका पहला विचार होता, मैं ये नहीं कर सकता। बुजुर्ग की बातों को याद करते हुए अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेगा। उसने हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से ये कहा, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। 4. अवचेतन मन के साथ काम करना। अर्जुन ने अपने अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। वो रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता। ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसका अवचेतन मन उसे बार बार वही बातें कहता है जो उसने बचपन से सुनी थी। तुम ये नहीं कर सकते, तुम बहुत साधारण हो, जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन अर्जुन ने इन आवाजों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने अपने अवचेतन मन से कहा, नहीं, ये सच नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरा भविष्य मेरे विचारों पर निर्भर करता है। 5. भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि वो अक्सर चिंता और भय में रहता था, लेकिन अब जब भी वो ऐसा महसूस करता तो वो गहरी सांसें लेकर अपने दिमाग को शांत करता। उसने अपनी भावनाओं को बदलने के लिए एक नया अभ्यास शुरू किया। वो हर दिन ऐसी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करता जैसे कि वो पहले से ही सफल हो गया है। उदाहरण के लिए, जब वो अपने खेतों में काम करता था तो वो कल्पना करता था कि वो एक बड़ा किसान बन गया है जिसके पास बहुत सारी जमीन और संसाधन है। ये कल्पना उसे उत्साहित करती और उसे नई ऊर्जा देती। 6. नई आदतों का निर्माण। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करने की भी आवश्यकता थी। उसने अपने जीवन में कुछ नई आदतें बनाई। हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करना, रोज ध्यान करना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपनी प्रगति को लिखना। इन आदतों ने अर्जुन के दिमाग को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। 7. विश्वास की शक्ति। एक दिन अर्जुन ने अपने खेतों में एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उसने कुछ नई तकनीकों के बारे में पढ़ा और उन्हें अपने खेतों में लागू किया। पहले तो उसे डर लगा कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। उसके प्रयोग सफल रहे।
उसकी फसल पहले से बेहतर हुई और उसे गांव के अन्य किसानों से प्रशंसा मिली। ये अर्जुन के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों और भावनाओं को बदलता है तो उसका जीवन भी बदलने लगता है। 8 निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। अर्जुन ने बुजुर्ग से मिलकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम इसे बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है अर्जुन। अब तुम्हें अपनी नई सोच को बनाए रखना है और हर दिन इसे और मजबूत करना है। अर्जुन ने उत्साह के साथ जवाब दिया, मैं ऐसा ही करूंगा। अंतिम संदेश, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमारे भीतर वो ताकत है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। हमें बस अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर ध्यान देना है। आपके जीवन का भविष्य आपके हाथ में है। पार्ट 3, खुद को फिर से बनाना, आपकी नई वास्तविकता। फोकस, खुद को अपने सपनों की हकीकत में बदलना। गांव के उस कोने में जहां हर सुबह सूरज की किरणें पहली बार जमीन को चूमती थी, अर्जुन ने एक नई यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं थी, ये यात्रा उसके भीतर की थी। इस बार उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता था, बल्कि एक ऐसी नई वास्तविकता बनाना चाहता था जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। एक कल्पना से शुरू होती है नई दुनिया। अर्जुन अब एक नई बात समझ चुका था। जो कुछ भी हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, वो पहले हमारे मन में पैदा होता है। उसने खुद से सवाल किया, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? क्या मैं बस एक बेहतर किसान बनना चाहता हूं, या मेरी क्षमता इससे कहीं अधिक है? उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ध्यान के दौरान उसने खुद को उस स्थिति में देखा जहां वह अपने सपनों का जीवन जी रहा है। उसने देखा कि वो सिर्फ एक सफल किसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गांव के हर इंसान की मदद कर रहा है। उसकी कल्पना इतनी सजीव थी कि उसे लगा जैसे वो पहले से ही वहां है। 2 एक नई पहचान बनाना। अब अर्जुन ने महसूस किया कि असली बदलाव तभी होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। वो केवल अर्जुन किसान नहीं रहना चाहता था, उसने खुद को एक नई पहचान दी, अर्जुन बदलाव का स्रोत। लेकिन ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी। वो हर दिन ऐसे कार्य करने लगा जैसे वो सचमुच बदलाव का स्रोत बन चुका है। जब भी कोई किसान अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसका समाधान खोजने की कोशिश करता। वो हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करता कि वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नई वास्तविकता बना रहा है। 3 भावनाओं को भविष्य की ओर मोड़ना। अर्जुन ने महसूस किया कि भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, वे एक ताकत है। उसने सीखा कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको उन भावनाओं को महसूस करना होगा जो उस सपने के सच होने पर होंगी। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आज हम जश्न मनाएंगे। दोस्तों ने पूछा, लेकिन किस बात का जश्न? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इस बात का कि मैं अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ रहा हूं। उस दिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने खुशी से जश्न मनाया। यह सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि अर्जुन के लिए यह अपने भावनात्मक भविष्य को हकीकत में बदलने का तरीका था। 4 चुनौती का स्वागत करना। परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। एक दिन अर्जुन को अपनी फसल में कुछ गंभीर समस्याएं दिखी। पुराने अर्जुन के लिए यह चिंता और निराशा का कारण होता, लेकिन नए अर्जुन ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उसने कहा, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं इसे हल कर सकता हूं तो मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं। अर्जुन ने अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने विश्वास का इस्तेमाल किया। उसने अपनी फसल को बचाने के लिए नए तरीकों को अपनाया। जब फसल ठीक हो गई तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने ये कैसे किया?
अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने दिमाग को बदल दिया और उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। 5. कृतज्ञता की शक्ति। अब अर्जुन ने एक और आदत बना ली थी, कृतज्ञता व्यक्त करने की। वो हर दिन सुबह और शाम उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता जो उसके पास थी। वो कहता, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास सीखने का अवसर है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास ये खूबसूरत गाव है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास खुद को बेहतर बनाने की ताकत है। इस आदत ने अर्जुन को न केवल खुश रखा, बल्कि उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी दी। 6. दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। अब अर्जुन का जीवन केवल उसके अपने लिए नहीं था। उसने अपने गांव के बाकी लोगों को भी ये सिखाना शुरू कर दिया कि वे अपने विचारों को कैसे बदल सकते हैं। उसने किसानों को सिखाया कि वे अपने डर और सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचारों में छिपा है। अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। बच्चों ने ये बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। 7. खुद को दोबारा रचना। अर्जुन की नई पहचान। अर्जुन अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसकी पहचान उसके सपनों और उसके कार्यों से थी। उसने खुद को एक नई वास्तविकता में बदल लिया था। वो अब एक ऐसा किसान था जो केवल अपनी फसल उगाने तक सीमित नहीं था। वो अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रेरणा बन चुका था। 8. अंतिम संदेश, आप भी अर्जुन हैं। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। अर्जुन ने अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को बदलकर अपनी दुनिया बदल दी। आपके पास भी वो ताकत है। आपको बस ये समझना है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो उठिए, अपने विचारों को बदलिए और अपनी नई हकीकत बनाइए। कहानी का अंत, लेकिन आपकी यात्रा की शुरुआत। ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन आपका सफर अब शुरू होता है। सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में वही बदलाव ला सकते हैं जो अर्जुन ने किया? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। आपका जीवन, आपकी कहानी और आपकी नई पहचान, सब कुछ आप पर निर्भर करता है।